दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आपका एक बार फिर से मौसम तक चैनल पर। कल मैं आपसे जुड़ नहीं पाया था, उसकी वजह ये थी कि जैसा कि आपने देखा भी होगा, परसों यानी कि 17 जनवरी को शाम लगभग पौने 6 बजे के आसपास, पौने 7 बजे के आसपास मेरा चैनल जो है वो हैक हो गया था। और बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद वापस इस चैनल को मैं रिकवर कर पाया हूं और आपसे जुड़ रहा हूं। इसके बारे में मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ें हुई और कैसे मैंने वापस इसे रिकवर किया, ताकि अगर आप भी किसी यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर रहे हैं या चला रहे हैं तो आपको भी थोड़ी सी जानकारी रहे, अवेयरनेस रहे कि क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए कि आपका चैनल हैक ना हो। फिलहाल अगर मौसम की हम बात करें तो आज 19 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आसमान में थोड़े थोड़े बादल आने शुरू हो गए हैं और सुबह के समय बिल्कुल भी बादल नहीं थे, लेकिन हवाओं की रफ्तार कम होने की वजह से सर्दी का जो प्रभाव था वो थोड़ा कम हो गया था और लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई थी। आपको बता दूं कि दिल्ली में आज जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो था 5.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि अगर मैं बात करूं वाराणसी और गया की, जो कि पूर्वी यूपी और बिहार का क्षेत्र है, तो यहाँ पर तापमान दिल्ली से कम रहे। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत से ज़्यादा सर्द पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ पूर्वी हिस्से रहे। मध्य प्रदेश के रीवा में 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी उत्तर प्रदेश के पूर्वी शहर में 4.8 डिग्री पारा रहा, जबकि इसके पूरब में चलेंगे बिहार में गया की तरफ तो यहाँ पर 4 डिग्री पारा दर्ज किया गया। तो ओवरऑल उत्तर भारत के लोगों को भीषण सर्दी से राहत आज मिली है बड़े पैमाने पर। जो कल चूरू में 0 से 2.7 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान था, यानी -2.7 डिग्री, वो आज बढ़ करके यहाँ पर 1.8 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। तो बड़ी राहत मिली है उत्तर भारत के शहरों पर, और ये राहत इसलिए मिली है क्योंकि हवाएं धीमी हो गई हैं। पश्चिमी जो पहाड़ों से होकर आती हैं बर्फीली हवाएं, और इन हवाओं का डायरेक्शन भी थोड़ा चेंज हुआ है। पहले उत्तर से आती थी हवाएं, अब थोड़ा सा पश्चिम की दिशा से आ रही हैं। तो पश्चिम से आने वाली, जो मध्य पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हवाएं होती हैं, वो अपेक्षाकृत कम ठंडी होती हैं, तो इस वजह से पूरा परिदृश्य यहाँ पर बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगले 3 दिनों के दौरान 19, 20 और 21 जनवरी के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD का इम्पैक्ट रहेगा। आज जो सुबह तापमान आसमान साफ था, अब यहाँ पर बादल आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि बीच बीच में धूप को, सूरज को बादल ढक ले रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा सा आसमान देखिए किस तरह से बादलों से ढका हुआ है। लेकिन ये बादल उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, इनमें पंजाब की कुछ उत्तरी शहरों और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भले दे सकते हैं, लेकिन राजस्थान या हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में बारिश अभी नहीं देंगे। लेकिन कल ये बादल आगे मूव करते हुए मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ होंगे, और पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ होंगे, यानी ग्वालियर और आसपास के भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर छतरपुर, रीवा, सागर, सतना, पन्ना के ऊपर, और उसके बाद प्रयागराज के पूरा पश्चिम में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, इन भागों पर रहेंगे। और इसके आसपास के इलाकों में लखनऊ तक बादल छा सकते हैं कल। और कल यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा सेंट्रल और ईस्ट यूपी के कुछ एक इलाकों में देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट बारिश नहीं होगी। लेकिन टेम्परेचर कल और बढ़ जाएगा। पूर्वी यूपी में भी, वाराणसी में भी हो सकता है 6 डिग्री सेल्सियस चला जाए, और रीवा, छतरपुर में भी 6-7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो पूर्वी MP में भी लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। और बात करें अगर बारिश की, तो आज जो बारिश की संभावना है, पहाड़ों पर कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और एक्सट्रीमली नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन जो है, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद का हिस्सा, इन भागों में कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। और पंचकुला, अंबाला से लेकर चंडीगढ़ के बीच में उत्तरी हरियाणा में और उत्तरी मध्य पंजाब में कहीं पर बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर बारिश नहीं होगी, लेकिन राजस्थान, गुजरात, वेस्ट MP, इन सभी जगहों पर धूप जो ब्राइट हो रही थी वो अब बदल जाएगी। इवन सेंट्रल यूपी में भी आज सिनारियो चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे ये बादल पहुंच जाएंगे पश्चिम से पूरब की तरफ और काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन पहाड़ों पर अगले 3 दिन लगातार बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उसके बाद एक और नया WD उत्तर भारत में दस्तक देगा, और उसके चलते उत्तर भारत के पहाड़ों ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों पर भी काफ़ी एक्टिविटी होने की संभावना है। अनुमान यह है कि 24 से लेकर 30 जनवरी के बीच में भारत के कई राज्यों में, कई शहरों में व्यापक वर्षा होने के आसार रहेंगे।
उसकी वजह ये है कि एक तरफ WD आएगा, उसका इंड्यूस सर्कुलेशन पाकिस्तान और एडजॉइनिंग प्लेन्स पर बनेगा, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स पर, और साथ में एक सर्कुलेशन ओडिशा और एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ के ऊपर बन रहा है। तो इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। ये बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लाएगा और उधर से अरबियन सी से मॉइस्चर लाएगा। WD का इम्पैक्ट अपना रहेगा। तो बहुत कुछ देखने को मौसम में मिलने वाला है। जनवरी का आखिरी जो सप्ताह होगा, उस दौरान भारत के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच के साथ भी आप जुड़े रहिए। अपडेट करूंगा और भी एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ, विशेष जानकारी के साथ, और आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।